आज एकादशी में बड़ी एकादशी थी, लेकिन कल एकादशी में 10वीं लगी हुई थी। वो विद्या थी, इसलिए उस एकादशी को नहीं किया गया, उसको छोड़ दिया, वर्जन कर दिया। आज जो एकादशी द्वादशी है, महाद्वादशी, पद्म पुराण के अनुसार भगवान वामन देव दिन में 12 बजे माता अदिति के आश्रम पर और कश्यप जी को अवलंबन करके भगवान आए। किस लिए आए? महाराज बलि को छलने के लिए, क्योंकि अपने आश्रम पर कश्यप जी आए हैं। देखा माता अदिति का आश्रम जो था उजाड़ पड़ा, गंदा आके कहा, अदिति ये देवताओं का आश्रम, और ऐसा क्या कोई अतिथि आया था, तुमने उसका सत्कार नहीं किया? कोई अभ्यागत आया, किसी को वापिस भेज दिया, किसी के पास अपराध किया, ऐसे हालत क्यों हुई? तो माता अदिति कहती है कि हमारी जो बहन दीदी है, उनके वंश बलि महाराज नर्मदा नदी के तट पे भृगुकच्छ क्षेत्र में 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे। 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा, हमारे पुत्रों से राज्य छीन जाएगा, उनको मिलेगा। आप कोई ऐसी कृपा करो, ऐसा कोई व्रत दो ताकि हम एक ऐसा पुत्र पैदा करें जो उनको ठंडा करे। तब माता अदिति को भगवान को कश्यप जी ने पुंसवन व्रत, पयोव्रत व्रत दिया। पुंसवन दिया था अदिति को, इनको दिया पयोव्रत। आज के दिन सारे के सारे आकाश में देवता खड़े हैं, माता अदिति के आश्रम पर स्तुति कर रहे थे दिन के 12 बजे, और देखते देखते भगवान ठीक 12 बजे प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप के अंदर प्रकट होके सब उनकी स्तुति कर रहे थे। देखते देखते भगवान कैसे हो गए? वामन रूप में हो गए, वामन मुनि के हो। और होके उस समय में कश्यप जी ने उपनयन संस्कार, जाति कर्म संस्कार कराया और उनको जनेऊ दिया, छत्र दिया, दंड दिया, कमंडल दिया, पादुकाएं दी, दीक्षा पात्र दिया, जनेऊ और कुशा दी, मूज दी, और माता भगवती उमा ने उनको, पार्वती ने दीक्षा दी। और भगवान सीधे वहां से चल दिए, सब स्तुति कर रहे थे भगवान की, और सीधे चल दिए कहां? भृगुकच्छ क्षेत्र में। भृगुकच्छ नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर यहाँ पर है, एमपी में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। यहाँ पे ओंकारेश्वर है, बीच में नर्मदा है, एक तरफ ओंकारेश्वर है, एक तरफ ममलेश्वर है, बीच में नर्मदा नदी। उस भृगुकच्छ क्षेत्र में ये यज्ञ हो रहा है। जब भगवान वामन देव जा रहे हैं, इतना तेज है चारों तरफ कि बहुत सारे ब्राह्मणों के झुंड जा रहे हैं। क्या लेने के लिए? दक्षिण लेने के लिए। बार बार देखते हैं कि ये छत्र आगे आगे जा रहा है, इसको बहुत दक्षिणा मिल जाएगी, लेकिन भागते हैं, लेकिन छत्र आगे ही जा रहा है। जब भगवान वामन देव पहुंचे भृगुकच्छ क्षेत्र में, तो शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे, आखिरी दिन था। उन्होंने दूर से देखा और अपना सिर पीट लिया कि ये आ गए हमारा सर्वनाश करने के लिए। और बलि महाराज देख रहे कि बटू बामन, छोटे से बामन हाथ में छत्र लिए आ रहे हैं, आके खड़े हुए प्रणाम किया, चरण धोए, कहने लगे ब्रह्मचारी जी, हम धन्य हो गए, हमारा अश्वमेध यज्ञ आज पूरा हो रहा है 100वां, और उस अवसर पे कोई पुण्य आत्मा पधारे तो क्या हो जाता? वो सफल हो जाता। आप आए हैं, आपने बड़ी कृपा की। हम किसके वंश के? हिरण्यकशिपु के वंश के हैं। आप बतलाइए, हम आपकी क्या सेवा करें? बार बार बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि महाराज, हमने सुना आपका 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो रहा है, इसलिए हम भी कुछ लेने के लिए आ गए। आपको क्या चाहिए? धन, राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, गाय, ब्राह्मण की कन्या, नगर, गांव, शहर, हीरे, सोने, जवाहरात, क्या चाहिए आपको? सब कुछ। भगवान कहते हैं
वंश में आए हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, अगर उनके दरबार में कोई भिक्षुक जाता था, वो इतना देते थे दोबारा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हीं के पुत्र हुए कौन? प्रहलाद जी, जिनकी महिमा ही अपार थी और भगवान के प्रिय भक्त थे। उनके ही पुत्र हुए विरोचन, जो आपके पिता थे। विरोचन भी बड़े भक्त थे भगवान ब्रह्मणों के, और महाराज उनके पुत्र आप। अरे ब्रह्मचारी जी, आपके पेट में तो वो तो छोटे से, लेकिन गजबर की दाढ़ी मेरे पूरे खानदान की बात बोल दी, मेरे वंश की बात बोल दी। आपको क्या चाहिए? महाराज हम तो छोटे से बटू ब्राह्मण हैं, आए हैं, संतोष जीवन के अंदर है, हमें क्या चाहिए? अगर आप ज्यादा देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। अरे ब्रह्मचारी, जैसे आप छोटे हो, आपकी बुद्धि भी कुशार बुद्धि, छोटी बुद्धि, आप बलि के पास आए हो, क्या मांगना चाहते हो वो हम, आप मांगो तो सही, जो मांगेंगे हम देंगे। नहीं महाराज, राजधन, गोधन, पितृधन, जब आवे संतोष धन, सब जग दूरी समान। एकमात्र संतोष नहीं आया जीवन में तो बेकार है। हम तो छोटे से ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी, छोटी 3 पग में सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, बस होगी छुट्टी, और क्या चाहिए? नहीं ब्रह्मचारी जी, आप मांगो। कहने के हमने 3 पग भूमि ही ले ली। महाराज आप संकल्प करो। जब संकल्प का नंबर आया, शुक्राचार्य हाजिर सामने, बलि इनको 3 पग भूमि देना नहीं। तू जानता नहीं, मैं जानता हूं ये यज्ञपति भगवान श्री नारायण है। मैंने पहले देखते ही पहचान लिया था ये हमारा सर्वनाश कर रहा है, हमारी जो मेहनत हुई है वो सबको पानी फेर देंगे। इन्होंने देखो समुद्र मंथन किया और क्या बोला था कि अमृत पिलाएंगे। अमृत किसको पिलाया? देखता हूं। हमें क्या पिलाया? सोरा, बारूनी, मदिरा पिलाया। ये वो है। अब समझो। नहीं गुरुदेव, आज आपकी बात नहीं मानूंगा। कैसी गुरुदेव? शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या उनके पास, मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, किसी के पास नहीं, बृहस्पति के पास नहीं। उन गुरुदेव से कह रहे हैं आपकी बात नहीं मानूंगा गुरुजी, अभी मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, मेरा जश होगा, नाम होगा, और ये सामर्थ्यवान है, अगर ये छीन के लेंगे तो मेरा अपजश हो जाना चाहता हूं। आपकी बात नहीं मानूंगा। उस स्वामी जी ने लिखा है कविता बनी, जाके प्रिय न राम वै गई, तजिए ताए कूट वैरी, सब यद्यपि परम सही, पिता तजो प्रहलाद भरत महतारी। जिनके भगवान प्यारे नहीं उसे छोड़ देना चाहिए। क्यों? अपने पिता को किसने छोड़ा? ये प्रहलाद ने। पिता तजो भरत में है, और भरत जी ने किसको छोड़ा? अपनी माता कैकेयी। याज्ञिक पत्नी ने किसको छोड़ा? अपने पतियों को छोड़ा। और विभीषण ने किसको छोड़ा? अपने भाई रावण को छोड़ा। और आज अपने गुरुदेव को कौन छोड़ रहे हैं? बलि। गुरु जी आपकी बात नहीं माने, मेरी बात नहीं माने, क्रोध में आ गए और आके श्राप दे दिया, तो श्री भस्म हो गया। वो मंजूर है, वो देखो कोई बात नहीं। तब भगवान धीरे से कहते हैं, बलि महाराज संकल्प करो। जब संकल्प का नंबर आ रहा है, पानी नहीं आ रहा कमंडल से, रोटी से पानी नहीं। भगवान ने टेढ़े होके देखा, ओ अभी शिष्य के ऊपर वात्सल्य प्रेम है, इसलिए कहां बैठ गए? जाके कमंडल में छुप गए। भगवान कुशा अपने साथ लाए थे, कुशा का जो जड़ का भाग बड़ा पहना, जोर से मारा, आंख फूट गई, काणे हो गए, शुक्राचार्य निकल के भागे कि दाता तो दे रहा है, मैंने अपनी आंख छोड़वा ली। जैसे ही जल गिरना शुरू हुआ, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, श्री श्वेत बारहा कल्पे जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते मासानाम मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथियां लघुगच्छित क्षेत्रे नर्मदा नदी श्री बलि महाराज 3 पग भूमि दान। इतना तो बोलना था। भगवान का एक चरण कहां चला गया? ओ स्वर्ग पाताल, एकदम ब्रह्मलोक तक चला। देखा भगवान का चरण आया, धोके रख लिया गंगा जी को। दूसरा पाताल तक चला गया, तल सुतल महातल पाताल तक चला। तीसरे पग के लिए भूमि नहीं।
जब भगवान वामन देव मांग रहे हैं, बलि महाराज की बहन है रत्नमाला, उन्होंने वामन देव को देखा, अपने मन के अंदर विचार किया जब मेरी गोदी में आ जाए तो मैं दूध पिलाऊं। लेकिन अभी जब भगवान वामन देव ने बलि को बांधा नागपाश में, वो क्या विचार कर दी, इसको मैं विष पिलाऊंगा, वो पूतना बलि। महाराज भगवान ने बलि को बांध दिया नागपाश में। मैंने तेरे को 3 पग भूमि मांगी थी, 2 पग से रख दी, एक पग कहाँ। अभी बलि महाराज की जो पत्नी है विंध्यावली, वो आ गई, आके दृश्य देखी, एक चरण ऊपर एक नीचे, बलि बंधे खड़े, भगवान को प्रणाम करके बोली बलि महाराज को, क्या आपने अपने आप को दिया इनको कि मैंने अभी अपने आप को इनको। यहाँ पर क्या है, निशरणागति। जब तक जीव भगवान को अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे तब तक उनके हृदय के अंदर भक्ति का भाव होगा ही, भक्ति का भाव होगा ही नहीं। इसीलिए बतलाया, आप 3 पग, तीसरा पग दीजिए इनको। तब भगवान से बोले बलि महाराज, प्रभु आप अपना तीसरा चरण निकालिए। भगवान की नाभि से तीसरा चरण निकला और बलि की सिर पे स्थापना। भगवान का नाम क्या हुआ, त्रिविक्रम नाम। सामने खड़े हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। तब बलि से कहते हैं, प्रहलाद जी भी उधर आ गए। प्रहलाद को देख के भगवान बोले, प्रहलाद तुम ठीक हो, वृद्ध हो गए थे। हाँ प्रभु, आज मेरे को बहुत प्रसन्नता है। क्यों, क्या हुआ कि प्रभु मैं असुर का बीज आपका प्रिय भक्त बना, महाभागवत बना, लेकिन मेरा पुत्र विरोचन महापापिष्ट, महादुष्ट आक्रम, और उसका पुत्र है ये बलि, कितना बड़ा आपका भक्त। मेरे को तो आपने गोदी में बैठाया था, लेकिन इसके तो सिर पे चरण देते हैं, कितना बड़ा सौभाग्यशाली। तब बलि से कहते हैं कि देख बलि, अभी तक तू दाता था, मैं भिखारी था, अब मैं दाता हूं, तू भिखारी। बोल तुझे चाहिए, तुझे सुतल लोक का राज दे रहा है, वहां का राजा बना, और आने वाले श्रावणी मनवंतर में तू इंद्र पद प्राप्त करेगा। जिसका नाम है उसका नाम में काट रहा है, श्रावणी मनवंतर में तू बनेगा कौन, इंद्र बनेगा। और उसके बाद और बता तेरे को क्या चाहिए। तब कह रहे हैं भगवान बलि महाराज कि प्रभु अगर आप देना ही चाह रहे हैं, आप देना ही चाहते हैं तो क्या दीजिए कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं, आप वहां पे मेरे को दर्शन प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या हुआ, बलि के हाथ भगवान छोटे हो गए। आए तो छलने के लिए थे, खुद छल गए भक्त। क्या 1 साल, और बलि महाराज शुक्राचार्य से कह रहे कि शुक्राचार्य यज्ञ पूरा कर। शुक्राचार्य कह रहे यज्ञ तो पूरा कर दे, मेरी आंख फोड़ दी आपने, मेरे को काना बना दिया। कह लगे तुम बाधा क्यों करने आए थे, ये मेरा काम है, यज्ञ पूरा करो। महाराज यज्ञ पूरा हुआ। 1 साल भगवान कहाँ खड़े हैं, बलि के दरवाजे में सुतन दो। माता लक्ष्मी जी कहती नारद जी से, वो है ना कि माता वो वहां पर है। तब कहा उस दिन कौन सा दिन था, ये श्रावण की पूर्णिमा में रक्षाबंधन। वो रक्षाबंधन लेके आई, तिलक लगाया, राखी बांधी बलि महाराज को, ना कुछ दो या मेरे को यहाँ पे रख लो, नहीं तो वो जो पहाड़ है 4 हाथ वाला उसको दो। तब वो भगवान वहां से आए और कहने लगे बलि महाराज, चतुर्मास एक मेरा विग्रह तुम्हारे पास रहेगा, मैं जा रहा हूँ। तब से रक्षाबंधन शुरू हुआ। हम लोग ये बोलते हैं ये नवदो बलि राजा दान बिंदु मां, ये बोलते हैं। आज वो ही भगवान वामन देव, जैसे रामनवमी जन्माष्टमी, ऐसे भगवान देव वामन द्वादशी विजया हुआ। और इसका व्रत जो है ये आज सब वैष्णव संप्रदाय में सब आज भगवान के लिए व्रत किया, क्योंकि विद्या कल एकादशी तिथि में विद्या लगी थी, उस विद्या तिथि को किया था एकादशी को गांधारी ने और द्रौपदी ने, इसलिए संतान विहीन हो गए थे, पवित्र हो गए थे। शुद्ध एकादशी जब को तब करनी चाहिए। और यहाँ पर जो राधा रानी की
बधाई उत्सव के उपलक्ष्य में ये कीर्तन है, हर साल होता है। तो राधा रानी है वो भगवान की हलादनी शक्ति, जो शक्ति साक्षात कोई समझ नहीं पाया, हृदय से जब भगवान अपना रूप देखते हैं तो हृदय से राधा रानी प्रकट हो जाती। भागवत आपने कितनी बार तो सुन चुके भागवत, क्या बोला है, एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं है। सुखदेव जी के कान के पास अगर कोई राधा शब्द बोलता था 6 महीने की समाधि लगती, और बिगर राधा रानी के भागवत है ही। असली तत्व जो राधा तत्व है, एक एक लीला जाके ब्रजमंडल में जाके देखो, उनकी ही सारी लीलाएं, क्योंकि बिगर राधा रानी के भागवत नहीं आई भी है। राधाष्टमी के दिन, कृष्ण भादों की कृष्ण पक्ष अष्टमी रात्रि के 12 बजे भगवान, और शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन राधा रानी। कहा गोकुल महावन मथुरा से जाएंगे, पहले रावल पड़ेगा, रावल के अंदर रोजाना बरसाने में गंगा जमुना जी के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं। कौन? विश्वभांजी महाराज। राधाष्टमी के दिन सवेरे 4 बजे एक कमल के फूल के अंदर इतनी चमक है, रोशनी है, एक लाली बह के आ रही है, उनके पास आ गया, देखा आंखें दोनों बंद हैं और अपूर्व तेज लेके आए, और आज सारे में ब्रजमंडल में खबर आई कि विश्वभान जी की यहाँ पे लाली हुई है। लाली तो हुई है लेकिन आंधी है, आंखों से देखती नहीं, अंधी है। सारी बधाई हुई, सब कुछ हुआ। 6 महीने के बाद नंद राय जी यशोदा जी को लेके, लाला को लेके बधाई देने गए। तो नंद राय जी तो विश्वभान जी से बधाई दे रहे, यशोदा जी कीर्तिदा देवी से बधाई दे रही है, और कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? सीधे राधा रानी। और जाके जब हाथ रखा उसी वक्त आंखें खोल दी। जगत में आई हूं तो सबसे पहले किसके दर्शन करने हैं? अपने श्री कृष्ण के दर्शन। कहीं भी एक भी लीला के अंदर 11.5 साल तक ब्रज में कृष्ण रहे, उसके बाद तक 25 साल